जय हिंद दोस्तों। तो देखो, अभी हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल एग्जाम प्रोटेस्ट के बारे में। दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में हाईकोर्ट में जब केस पड़ी हुई है, रिजल्ट पब्लिश कर देगी कल। फाइनली 16 दिसंबर से डीवी भी स्टार्ट होनी है और एग्जाम प्रोटेस्ट जगह जगह पे चल रहे हैं और आज रांची पहुंचने वाली है ये प्रोटेस्ट। तो दोस्तों जानेंगे इसमें कि क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। जैसे लाइक आप देखोगे यहाँ पे कल जेएसएससी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई। उसके बाद में सेक्शन 144 वहाँ पे लगा दिया गया है। कल शाम में ही मैं उधर था, तो जैसे आप देख सकते हो फिर कड़ाके की ठंड है। वहाँ पे आप देखोगे जैसे जो बैरिकेड वगैरह पूरी तरीके से कर दिए गए हैं। ये जो ऑफिस जेएसएससी ऑफिस जो पिछली बार आप यहीं पे धरना दे रहे थे, यहीं पे पूरी की पूरी बैरिकेड की गई हुई है उससे पहले ही। तो जो एस्पिरेंट हो, क्या क्या चुनौतियां होंगे, आप अगर आ रहे हो प्रोटेस्ट में, नो डाउट्स आपके हक की लड़ाई है, आपको आनी चाहिए। लेकिन साथ में दोस्तों अपनी केयर करके आना कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके लानी है, ठीक है। तो दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। और जो एस्पिरेंट हो, आ रहे हो, अपनी जो तैयारी है थोड़ा सा मजबूत करके रखना। जो लीड कर रहे हैं उनसे बोलो कि भाई थोड़ा सा वहाँ पे जुगाड़ जो है वो बना के रखें, ताकि आप लोग अगर सरवाइव करना चाहते हो, क्योंकि ये प्रोटेस्ट कल होने वाले हैं। क्योंकि आज तो पहुँचेंगे, उसके बाद में कल ये प्रोटेस्ट होने वाली है अच्छे ढंग से। तो वहाँ पे रात में स्टे करने के लिए आप लोग को रहना पड़ेगा, अपनी ओर से तैयारी मजबूत रखनी पड़ेगी, ठीक है। दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे जेएसएससी की ओर से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। यहाँ पे देख सकते हो कल रात में ही रिलीज़ कर दिया इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। याद करो जब जेएसएससी की जब एग्ज़ाम हो रहे थे ना सीजीएल वाले, उससे पहले भी इन्होंने अ, दो लड़कों को जो मुन्ना भाई थे उन्हें पकड़ा था और वो रिलीज़ कर दी थी कि हाँ ये लोग पकड़ा गए हैं, अब अच्छे ढंग से एग्ज़ाम्स होंगे। तो उसी प्रकार जब जब जेएसएससी जब जब भाई बहन जो प्रोटेस्ट करने जा रहे थे उससे पहले ये अपने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें हुई। कल रात में भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। दोस्तों वहाँ पे सेक्शन 144 लगी हुई है, लगा दी गई है। पिछली बार तो आप गए थे, उस दिन दो चीज़ें हुई थी। झारखंड के बहुत बड़े मोर्चे का धारणा कचहरी के पास में चल रहा था, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मी आप लोग को देखने को नहीं मिले थे। लेकिन इस बार वैसी नहीं होगी, आप लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस देखने को मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। दोस्तों कड़ाके की ठंड है, कल रात में बहुत ज़्यादा ठंड थी। रात में करीबन 11 बजे के अप्रॉक्स में वहाँ था 12 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे पहुँची हुई थी। और मे भी चांस है ये टेम्परेचर अभी और भी घट रही है। तो जो एस्पिरेंट हो, जा रहे हो प्रोटेस्ट करने, कंबल वगैरह पकड़ के जाना। ऐसा ना हो कि ठंड के कारण बहुत सारे एस्पिरेंट, मैं नहीं चाहता कि किसी की डेथ हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो जा रहे हो लीडर, वहाँ पे रात में कम से कम अलाव की व्यवस्था ज़रूर करना और तंबू टेंट वगैरह की व्यवस्था ज़रूर कर ले वहाँ पे। नहीं तो अगर जाओगे, पिछले बार गर्मी थी, ठंड नहीं थी, इसलिए आप वहाँ पे रुक गए थे। नहीं तो इस बार बहुत ज़्यादा ठंड है रांची में। आप आओगे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड के कारण और बर्दाश्त करने लायक ठंड नहीं है भाई। यहाँ पे आप आके देख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं कि अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, ठंड उस सबसे बड़ा मैटर करेगा वही, कि रात में अगर आप स्टे करना चाहते हो तो ठंड सबसे बड़ा मैटर है। आप उसके लिए जुगाड़ करके रखना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कल गवर्नमेंट ने सीआईडी जांच के लिए आदेश दे दिया। दोस्तों सीआईडी, इससे पहले एसआईटी की टीम जांच की है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी भाई, कैसे सौंप दी वो सबको पता है। सरकार इसके बाद में सीआईडी की जांच के लिए बोली है। तो सीआईडी भी अपनी रिपोर्ट चाहेगी तो 2 हफ्ते में सौंप देगी रिपोर्ट, ठीक है। तब तक, और 2 हफ्ते तो 16 दिसंबर से हैं, 2 हफ्ते तक डीबी वगैरह चलेंगे, तो 2 हफ्ते में वो रिपोर्ट भी सौंप देगी। जैसा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि इधर अपना काम प्रोसेस चलते रहेंगे और इधर सीआईडी जांच करते रहेगी। जैसे ही सीआईडी जांच की रिपोर्ट आएगी, वो फाइनली डीबी भी कंप्लीट कर देंगे और रिजल्ट भी पब्लिश कर देंगे। और रिजल्ट तो पब्लिश हो ही चुकी है, उनकी जॉब लग जाएगी। अब तो फिर सिर्फ जॉब ही लगने हैं ना। तो सीआईडी, दोस्तों सीआईडी जांच से कुछ नहीं होने वाला है। जब भी अगर इस बार जाओ तो आप सीधा मुद्दे पर रखो कि इस एग्ज़ाम्स के सीआईडी नहीं, सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर सीबीआई इंक्वायरी जब तक नहीं होगी दोस्तों, इस रिजल्ट में जो लोग शामिल थे वो डेफिनेटली कभी सामने नहीं आ सकते हैं। और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं वो लोग फिर से एक्टिव ही रहेंगे। और जो एग्ज़ाम्स अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है उसमें फिर से यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन ये तो बहुत बड़ी लेवल के एग्ज़ाम्स है, इसलिए इतने एस्पिरेंट आ चुके हैं। लेकिन याद करो, अगर उत्पाद सिपाही के होते तो कितने एस्पिरेंट आते? 1,50,000 हो एस्पिरेंट, उसमें से बहुत ज़्यादा लोग आएंगे भी नहीं।
क्योंकि अदर स्टेट से भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए झारखंड नहीं आ सकते हैं। तो ये भी चीज़ें मायने हैं। सीधे आप प्रोटेस्ट में यही होनी चाहिए, क्योंकि अब रिज़ल्ट निकल चुकी है, तो इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और ये डीबी को रोका जाए, क्योंकि फ़िलहाल जब तक कोर्ट में है मामला, तो ये डीबी रुकनी चाहिए। लेकिन जैसा कि जेसीसी ऑफिस का आदेश है कि न्यायिक प्रक्रिया अपनी जगह पे है और अपनी प्रक्रिया अपनी जगह पे है। ये बात भी सही है कि वे अपने तरीके से चलेंगे। न्यायिक में जब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी जा सकती है, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वो अपनी ओर से बढ़ रहे हैं। सीधे मुद्दे पे होनी चाहिए बात कि सीबीआई इंक्वायरी हो, उसके बाद में ये लोगों को पदस्थापित किया जाए। तो जो भी एस्पिरेंट हो, जो भी भाई-बहन हो, इस बार सीजीएल के जो मुद्दे हैं, यहाँ पे सीधे-सीधे सीबीआई इंक्वायरी की माँग पे अड़ जाना। नहीं तो फिर कोई ये नहीं होने वाला। सीआईडी जांच की रिपोर्ट 2 हफ्ते में ये लोग सौंप देंगे, और सीआईडी कैसे काम करती है मुझे भी पता है, ठीक है? तो सीबीआई इंक्वायरी की जांच होनी चाहिए, तभी ये प्रोटेस्ट अच्छे ढंग से हो सकते हैं, और जो ये जांच है, ये रिपोर्ट है, वो अच्छे तरीके से आप लोग के सामने आ सकती है, और जो मुन्ना भाई हैं, वो भी पकड़े जाएँगे अगर सीआईडी जांच होगी तो। लेकिन सीआईडी की जांच कराना इतना टफेस्ट काम है, जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, हाई कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक सीआईडी जांच कराना इम्पॉसिबल है। तो जो भी एस्पिरेंट हो, जो भी भाई-बहन हो, आज प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, प्रोटेस्ट में आओ, लेकिन ठंड से बच के रहना भाई। ठंड सबसे बड़ा मैटर है। बहुत ज़्यादा ठंड है, कल रात में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, अभी और डाउन होंगे पारा, तो आप लोग ठंड की व्यवस्था ज़रूर करके आएँ।